हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जाएंगे फार्माकोविजिलेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं मैक्सिमम इंटरव्यूज में, और इससे आपको पीवी क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली पीवी क्या है। सो लेट्स गो टू द कंटेंट। इसमें सबसे पहले है कि जनरल क्वेश्चंस, उसके बाद टर्मिनोलॉजी, पीवी के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है और उसका मीनिंग, फिर फार्माकोविजिलेंस फ्लो चार्ट इन शॉर्ट कि एग्जैक्टली पीवी क्या होता है। इसका पहले भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि फार्माकोविजिलेंस एग्जैक्टली क्या होता है, तो उससे भी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे इन शॉर्ट फ्लो चार्ट रहेगा। दूसरा उसके बाद में फार्माकोविजिलेंस क्वेश्चंस एक्चुअल में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद प्रैक्टिकल सिनारियो जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको कि कोई एग्जैक्टली एग्जांपल दे दो। और उसके बाद रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को कि कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ बुक्स है जिनको आप रेफर कर सकते हो पीवी की इंटरव्यू की तैयारी के वक्त। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं यूटिलाइज करेंगे बिकॉज ये आपको कहाँ पे भी मिल जाएगा। इसमें एक जनरल ही रहता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, या फिर एक क्वेश्चन रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसके अंदर आप आपका नाम, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके बता सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में आपका क्वालिफिकेशन आपको बताना है 100%, और उसके अंदर सीक्वेंस रखना है प्रॉपर, आपका नाम, बैकग्राउंड ये वगैरह, और उसकी बाद बार प्रिपरेशन करना ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली मतलब प्रॉपरली आपका हो रहा है कि नहीं इंट्रोडक्शन। सो ये आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि कभी कभी टेलीफोनिक एकदम से आपको कॉल भी आ सकता है कभी भी, तो वो टाइम पे भी आप रेडी चाहिए इसके लिए। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस। और उसके बाद टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस। सो इसका डेफिनेशन हमने पहले ही देखा है पुराने वीडियो में, लेकिन स्टिल आई विल री एक्सप्लेन दिस। सो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फार्माकोविजिलेंस इज नथिंग बट साइंस एंड एक्टिविटीज। सो ये ऐसा साइंस है या फिर इसमें ऐसे एक्टिविटीज रहते हैं जिसके अंदर डिटेक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या फिर जो भी साइड इफेक्ट्स है उसका डिटेक्शन भी होता है, उसका असेसमेंट भी होता है कि वेदर इट्स रिलेटेड टू कंपनी ड्रग और नॉट। जो भी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका उसका असेसमेंट भी होता है, सीरियसनेस और वैलिडिटी, कॉजिलिटी, उसका अंडरस्टैंडिंग होता है कि एग्जैक्टली क्या है इसका नेचर या और कोई चीज़ें। एंड अल्टीमेट एम इज टू प्रिवेंशन ऑफ दिस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो भी ड्रग हो रहे हैं अगर वो आइडेंटिफाइबल है, आई मीन देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ड्रग, तो इसको किस तरह अवॉइड किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी है उसके बारे में, जो भी साइंस एंड एक्टिविटीज़ है उसको फार्माकोविजिलेंस कहा जाता है। एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी ली है पहले ही पुराने वीडियो में। सो जस्ट रेफर दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है उसका। टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में इसमें आपको वैलिड इनवैलिड का बहुत यूज हो जाएगा, वैलिड वर्सेस इनवैलिड। सो वैलिड केस, इनवैलिड केसेस। सो व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। सो कोई भी केस अगर वैलिड हो रहा है पीवी के अंदर फार्माकोविजिलेंस में, तो उसके लिए एक तो आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर चाहिए, किसी ने तो रिपोर्ट करना चाहिए, पेशेंट खुद जिसने लिया जिसको एडवर्स रिएक्शन हुई, या फिर कोई फिजिशियन है उसने वो भी खुद भी बता सकता है। तो रिपोर्टर कोई भी रहता है ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट या खुद पेशेंट, वो रहना जरूरी है। दूसरे नंबर पे है कि आइडेंटिफाइबल पेशेंट, इसमें पेशेंट रहना जरूरी है। रिपोर्टर कोई भी हो, एक कोई तो पेशेंट चाहिए आइडेंटिफाइबल, ऐसे नहीं कि फ्यू पेशेंट्स या और कोई, एक पेशेंट होना जरूरी है। उसके बाद असस्पेक्ट प्रोडक्ट, तो कोई ना कोई तो ड्रग भी वहाँ पे इन्वॉल्व चाहिए इवेंट के लिए, होने के लिए। आई मीन इवेंट के साथ रिलेशन हो या नहीं हो, लेकिन ड्रग खाया और उसके बाद इवेंट हुआ, ऐसा कुछ तो सिनेरियो चाहिए। और इवेंट भी चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मिस हुआ तो जनरली कंपनीज क्या करती है, फॉलो अप करने को कहती है उस पर्टिकुलर रिपोर्टर से। ठीक है। सो ये दीज आर द 4 वैलिड क्राइटेरियाज। और इसमें एनी रिपोर्ट विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ओनली एडीआर एंड सस्पेक्ट ड्रग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द पेशेंट एंड रिपोर्टर, सच केसेस आर कंसिडर्ड एज इनवैलिड। और इनवैलिड केसेस का फॉलो अप करके जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उनको उसको मतलब आइडेंटिफाई करने की जरूरत रहती है, या फिर
वो उसको फ़ॉलो अप करके उसको पूछ के केस वैलिड करने की कोशिश रहती है।